Hello and welcome to Bit this special episode, this special coverage of Bit is sponsored by Polygon, the title sponsor, and the exchange partner is Mudrex. अब मैं आपको एक दो चीजें बोलता हूँ आपसे। जब कभी घर में कोई बोलता है यार हॉटस्पॉट दे दे यार, बहुत बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हॉटस्पॉट दे दे यार, कहता है यार यार हॉटस्पॉट है यार, ये बहाने बना के ना वो निकल जाता है। इमेजिन करो कि आपसे कोई ये बोले कि यार हॉटस्पॉट दे दे और आप बोलोगे अच्छा दे देता हूँ, और मुझे बदले में जो है ना पैसे चाहिए, तो वो आदमी कहेगा अरे पागल हो गया क्या। बट सपोज इमेजिन करो कि आप अपने इंटरनेट को मोनेटाइज कर सको, मतलब आपसे कोई हॉटस्पॉट ले तो आप अर्न करना शुरू कर दो ऑटोमेटिकली। इमेजिन, मतलब दिस इज एक क्रेजी आइडिया। दूसरा, यार कभी ये सोचा है कि ये चीज डिसेंट्रलाइज हो रही है, वो चीज डिसेंट्रलाइज हो रही है, सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज हो रहा है, मैसेजिंग ऐप डिसेंट्रलाइज हो रही है, एसेट्स डिसेंट्रलाइज हो रही है, बैंकिंग डिसेंट्रलाइज हो रही है। अरे भाई ब्रॉडबैंड डिसेंट्रलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब इमेजिन करो कि आप जिस शहर में भी हो, ऑप्शन क्या है? एयरटेल, जियो, तीसरा वो एक लोकल केबल ऑपरेटर आपको प्रोवाइड कर देता है, फिर आप रोते हो कनेक्शन नहीं आ रहा, कनेक्टिविटी नहीं आ रही, फिर उसके फोन करते हो, कॉल सेंटर बोलती है सर आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपकी शादी होगी नहीं होगी, 10 सवाल पूछता है, फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करता है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि व्हाट इफ वी कैन डिसेंट्रलाइज द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्यों एक बहुत रिमोट एरिया में, गांव के अंदर एक शख्स है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां ब्रॉडबैंड नहीं है, वो भी एक फास्टर इंटरनेट को यूज करने का हकदार है कि नहीं? जानते हो वो अभी तक इंटरनेट क्यों नहीं यूज कर पाता? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कहती है यार मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही है। क्यों हम इंटरनेट को प्रॉफिट के दायरे से निकाल के एक जरूरत के दायरे में ले जाए, बिना किसी प्रॉफिट के माइंडसेट के? वो जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कि मुझे उस गांव में नहीं जाना क्योंकि वह प्रॉफिट नहीं है, क्यों हम उस माइंडसेट को तोड़ के अगर गांव तक एक फास्ट इंटरनेट पहुंचा दें, हो सकता है उस गांव के अंदर वो जो बच्चा एक लालटेन के अंदर, एक मोमबत्ती के अंदर, एक नदी के किनारे कहीं बैठ के अगर पढ़ रहा है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस आ जाए, तो मतलब उसे दुनिया का एक्सेस आ गया। और दुनिया का एक्सेस आ गया तो उसको ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इंटरनेट एक माध्यम है जिसने कई लोगों को करियर दिया, मुझे करियर दिया, यहां पे कई लोग हैं जो आए हैं वो सब इंटरनेट पे ही करियर बना रहे हैं। तो इंटरनेट नहीं तो ब्लॉकचेन नहीं, मतलब इमेजिन व्हाट आर वी टॉकिंग। So this is the most important infrastructure we have never spoken. Broadband, internet, ये बेस है, इसके ऊपर सब बन रहा है। और मेरे सामने जो शख्स है वो है dabba.com से, और कैसे ये ब्रॉडबैंड को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो यू हैव कम अक्रॉस इन रिसेंट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं कि आप करते क्या है, क्योंकि आपसे भी घर में जब कजन पूछता है या कोई पूछता है, कोई पड़ोसी पूछता होगा अरे क्या टिफिन सर्विस है क्या, तो कौन सा रोटी दाल चावल, एंड आई एम श्योर आपको ये ऑर्डर आया होगा, क्योंकि आपका डोमेन ऐसा है कि इस पे मैं तो खाना ऑर्डर करने ही जाऊंगा कि भाई मुझे खाना चाहिए, दाल रोटी और चावल। आपको फोन भी ऐसे ही आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय में जैसे खाना इंपॉर्टेंट हो गया, वैसे इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इंटरेस्टिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें, पहले तो आपको नमस्कार और आपकी ऑडियंस को नमस्कार बहुत बहुत। अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के बात करें, आज के ज़माने में हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ रोटी कपड़ा मकान नहीं है ज़रूरी, इंटरनेट जरूरी। इंटरनेट के बगैर आज का यूथ नहीं जी सकता। और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, अलोन सेलुलर कनेक्टिविटी जो है, जैसे हम जानते हैं मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आमतौर मैं भी, आप भी, सब लोग अपने फोन रिचार्ज करते हैं, वो अलोन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता। ब्रॉडबैंड एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत चीप रेट्स में कनेक्ट कर सकते हैं और दूर दराज के एरियो में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है वाईफाई डब्बा, डोमेन नेम है dabba.com। मैं उसका एक को संस्थापक हूँ और बैंगलोर में हमारा ऑफिस है। हम लोग पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं इस डोमेन में। अगर आप कुछ समय पहले जाएं, 2017 से 2021 के पीरियड के बीच में, हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल वेब 2 कंपनी हुआ करते थे, जहाँ हम एक कॉम्पिटिटर बना रहे थे जियो का, एयरटेल का, जिसके अंदर हम एक ट्रेडिशनल वे में, नॉन डिसेंट्रलाइज वे में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे। 2022 में हमने चेंज किया, हम डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जुड़े,
जब से हमने ये कनेक्टिविटी डिसेंट्रलाइज करी है, कंपनी 10x मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रही है और हम अब सोलाना के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अमेजिंग। सो आप सोलाना के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे बात रहती है कि कई कैटेगरीज RWA और इन सब की बात होती है, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि आप एक डीप इन के अंदर डिसेंट्रलाइज फिजिकल नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप अपने आप को पोजीशन देखते हो कि हाँ, वी आर डिसरप्टिंग ब्रॉडबैंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? बिल्कुल सही आपने बोला है। डीपन एक ऐसा कॉन्सेप्ट उभर के आया है ब्लॉकचेन के अंदर जिसमें आप कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एसेंशियली अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें, आज के समय में क्यों LCO स्ट्रगल करते हैं, लोकल केबल ऑपरेटर स्ट्रगल करते हैं, या और बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं एंटर करना चाहते हैं? इस इंडस्ट्री के अंदर आपको गैस एंड ऑयल एंड गैस मनी की जरूरत होती है। VCs आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फंड बिजनेसेस व्हिच हैव अ हॉराइजन ऑफ 10 साल का रिटर्न है, 12 साल का रिटर्न है, राइट? तो आप कैसे compete करेंगे लार्ज कंपनीज के साथ? यू हैव टू सॉल्व फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन दिस बिजनेस। ब्लॉकचेन सॉल्व्स फॉर दैट प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन इज सॉल्विंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, वेयर दुनिया भर से लोग हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, हमारा डिवाइस खरीदते हैं और वो डिवाइस जाके इंस्टॉल होता है बिना किसी शुल्क के एक इंसान के घर या दुकान पे, जहाँ पर उन्हें इंटरनेट की जरूरत है, जहाँ वो दिन का 2 रुपये स्पेंड करके 2 GB डेटा यूज कर सकते हैं और जीरो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो जो प्रीपेड मॉडल है, जो आपका एक प्रीपेड इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर लोग डे टू डे पे यूज करते थे, डे टू डे रिचार्ज करते थे, मंथ ऑन मंथ रिचार्ज करते थे, वो कॉन्सेप्ट अब ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के अंदर आ पा रहा है थैंक्स टू दिस डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग आपका तरीका है उस चीज को सॉल्व करने का। बेसिकली क्रिप्टो की हम जैसे बात करते हैं, इट्स अ वे टू, क्रिप्टो एंड इन जनरल टोकन्स आर अ वे टू मेक इंसेंटिव अलाइनमेंट, राइट? और आप बेसिकली वाईफाई या फिर इंटरनेट को शेयर करके किसी को इंसेंटिव दें और लाइक यू कैन मेक देम अर्न, प्लस द पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है उस इंटरनेट को, उसको उस रिमोट लोकेशन पे वो मिल जाए, इज अ रियली बिग थिंग। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि स्पेक्ट्रम्स की बोलियां लगती है इंडिया में, और हर स्पेक्ट्रम की एक स्पेसिफिक बोली लगती है। जो सबसे हाईएस्ट स्पेक्ट्रम की बोली लगती है ना, वो उस स्पेक्ट्रम की लगती है जो सिर्फ बड़ी सिटीज में यूज हो सकता है। जो रिमोट लोकेशन, जैसे काशिफ भाई बोल रहे थे, रिवर्स या फिर एकदम एकदम डीप इनसाइड गांव या आदिवासी इलाके में होता है, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बोली ऑलमोस्ट कोई नहीं लगाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अवेयरनेस नहीं ला सकते। तो दिस पर्टिकुलर इनोवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? इसको अमेरिका में स्टारलिंक भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एंड देयर आर डिफरेंट एरियाज टू सॉल्व फॉर दिस। पर मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसमें क्रिप्टो बता सकता है कि इंसेंटिव अलाइनमेंट के जरिए हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका सोल्यूशन है। तो आपके हिसाब से स्टारलिंक जो कर रहा है वर्सेस जो आप कर रहे हैं, वो कैसे अलग है? प्लस कैसे आप लोग स्पेसिफिकली कम कैपिटल में मोर टोकन बेस्ड इंसेंटिवाइजेशन के जरिए ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन दे पा रहे हो? That's a fantastic question. मैं यहाँ पर 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। कंपेयरिंग टू स्टारलिंक, स्टारलिंक एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया जैसी कंट्री में $450 के साथ, प्राइस पॉइंट के साथ एडॉप्शन कितना होगा, इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग व्हिच वी कैन डिस्कस सेपरेटली। बट मैं आपको स्टारलिंक्स की लिमिटेशन बताना चाहूंगा। वन ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी फ्रॉम स्टारलिंक, सो वी अंडरस्टैंड देयर मॉडल डीप इनसाइड। उनका जो फिजिकल लिमिटेशन है सैटेलाइट बेस, बेसिकली इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जो लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। दे कनेक्ट डायरेक्टली टू योर डिवाइस व्हिच इज अ फिजिकल स्टारलिंक डिवाइस डिप्लॉयड इन अ रूफटॉप ऑफ योर लोकेशन, एंड दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द कनेक्टिविटी, राइट? उसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना, गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन दे कैन ओनली कनेक्ट 0.01% of the population because the cone that the satellite forms is limited cone, right? So you, for a country like density of India like country, जहाँ पर मतलब घर के अंदर घर वाली sort of situation होती है, how successful Starlink can be is a question that probably in the next 6 months once they launch the service we will find out. What we have done as a company, जो हमने किया है, हम सेम Starlink की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो होती है, जो लेजर जिससे बात होता है सैटेलाइट टू सैटेलाइट, end of the day they are connecting different satellites and transferring those packets and eventually are getting connectivity. We have built those technology on our own in India and deployed on ground. Instead of deploying fiber, we deploy that point-to-point laser devices, which is essentially आपको connectivity दे रहे हैं। Starlink की टेक्नोलॉजी अगर हम 1/10 प्राइस पे इंडिया में लाके दे पाए लोगों को at a better speed, at a better cost price and a vaster geographical distribution, I think there is a winner over there somewhere over there.
सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम काम कर रहे हैं वो केवल रूरल के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर द अर्बन इंडिया। आज के समय में सेलुलर टावर्स इतने चौक हो चुके हैं कि आप आपके घर के अंदर कॉल ड्रॉप्स होती हैं, आपको सिग्नल नहीं मिलते हैं, आपको थ्रूपुट नहीं मिलता है अगर सिग्नल मिल भी जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट, जो आप अपने घर के अंदर डिप्लॉय करते हैं और आपको रिलायबल, चीपर, फास्टर कनेक्टिविटी मिलती है। अब आपका केवल एक मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, अब आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका प्ले स्टेशन, आपके सारे डिवाइस सिंगल इंटरनेट एक्स बैकहॉल पे वाईफाई रूटर पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि एक मोबाइल डिवाइस को अगर आप करने जाएं तो 10 गुना महंगा पड़ेगा आपको यूज करना। पिछले 7 सालों में हमारी कंपनी की हिस्ट्री में हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया है पॉलिसी मेकिंग में। अभी तक क्या रूल था, आपको एक आईएसपी लाइसेंस चाहिए था अगर आपको अपना बैंडविड्थ रीसेल करना था। जैसे काशिफ भाई बता रहे थे कि आप अपना इंटरनेट रीसेल करके पैसा बना सकते हैं, जो आपकी एक्सेस बैंडविड्थ होती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। उस चीज़ को हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया, TRAI और DOT के साथ। हम 2020 में माननीय प्रधानमंत्री ने पॉलिसी पे सिग्नेचर करे कि PM वानी करके लेजिस्लेशन पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, विच अलाउस एनीबडी टू रीसेल देयर एक्सेस बैंडविड्थ। अब आपका जो घर का रूटर है उसको आप रिप्लेस करके डब्बा रूटर लगाइए और आप पैसे बनाइए। राइट, इसके थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक में जाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली इट साउंड्स रियली गुड और इन जनरल क्रिप्टो के ऐसे ही यूज केसेस होने चाहिए जिसका रियल वर्ल्ड यूज केस भी हो और इंसेंटिव अलाइनमेंट भी हो। पर अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ तो क्या मतलब इकोनॉमिक्स होते हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं, और अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो क्या इकोनॉमिक्स होते हैं? क्या डब्बा का टोकन है जो मेरे को खरीदना पड़ेगा, या फिर कैसे पूरी तरह से वो पूरी इकोनॉमी चलती है? एंड हाउ एंड व्हाई हैव यू चूजन सोलाना ब्लॉकचेन फॉर दिस? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन इज वेरी 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 यूजफुल इन प्रोजेक्ट्स लाइक अस, जो हम बना रहे हैं। टोकन एक ऐसा माध्यम बन के आया है जिससे कि हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं राइट मैकेनिज्म में, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन में। अभी तक क्या होता था, अगर हमें किसी को इंसेंटिवाइज करना है, सरकार उस पर टैक्स लगाती थी ये ट्रांजैक्शन पे, वो ट्रांजैक्शन कब पूरा होता था, इवेंचुअली कितना मार्जिन बचता था, एक ऑपरेटर को एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज थी। ब्रिंगिंग इन अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस, जहाँ पर हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डब्बा टोकन में, लोगों को ट्रांजैक्शन जल्दी हो पा रहा है, दे आर गेटिंग द वैल्यू आउट ऑफ इट इमीडिएटली एंड दे कैन सी दैट पोटेंशियल कि हम एक प्रोजेक्ट के साथ, जो कि एक लेयर 0 प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं अपने आप को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लाइक वाटर, एक्सेस टू एनर्जी, एक्सेस टू रोड, एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑल दीज आर लेयर 0 फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट? तो इसके अंदर अगर हम टोकन इंसेंटिवाइजेशन को लेके आते हैं तो सही लोगों को सही टाइम पे सही अमाउंट में हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होएगा और लोग आके जुड़ेंगे एंड इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ फ्लाईव्हील। दैट इज व्हाट इज कमिंग ओवर हियर। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, Solana is a choice for 2 reasons. One, low cost of doing the business and the throughput is faster. That's the easy and choice for us at this time what we are building. So basically suppose करिए कि आप अभी किस स्टेज पे हो, पहले तो ये बताइए कि आप डब्बा लेना चाहे आज की डेट में, कोई डब्बा ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, आप जाइए dabba.com पे और आप $199 पे डब्बा खरीद के एक डब्बे का ओनर बन सकते हैं। आपको 60% टोकन्स मिलेंगे कम्युनिटी पूल से। टोटल सप्लाई इज 10 मिलियन टोकन्स, उसमें से 60% इज रिजर्व फॉर ऑल द हॉटस्पॉट ओनर्स एंड एसेंशियली इट्स अ बर्न एंड मिंट मॉडल। अच्छा, डब्बा मैंने लगा लिया, अब उसके अंदर आपको नहीं लगाना है, आपको केवल खरीदना है, हम लगाएंगे, हमारे आपको कुछ नहीं करना है। इट्स अ पैसिव सॉर्ट ऑफ जनरेशन। तो आपके यहाँ से टीम आएगी, वो डब्बा लगाएगी? बिल्कुल, डब्बा लग गया। अब उसके अंदर जो मेरे को कनेक्टिविटी अभी एयरटेल वगैरह से मिल रही थी, सेम लेवल ऑफ कनेक्टिविटी पैकेजेस है उसमें कोई? आप चाहे तो एग्जिस्टिंग बैकहॉल यूज कर सकते हैं एयरटेल और जियो की, नहीं तो हम खुद अपनी बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, व्हिच इज मच चीपर एंड लेटेंसी इज वेरी लो। अच्छा, और एवरी मंथ उसका एक बिल आएगा, वो मैं पे कर रहा हूँ? इट्स अ प्रीपेड मॉडल। हम इंडिया 98% ऑफ द इंडियंस आर लिविंग ऑन प्रीपेड सिम कार्ड्स। वी हैव ब्रॉट प्रीपेड कॉन्सेप्ट्स इनटू ब्रॉडबैंड। आप अपना रिचार्ज करें और यूज करें, कोई कमिटमेंट नहीं है आपकी मंथली। ओके, अब मैं इसी डब्बे से आगे इंटरनेट शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, हमारा हार्डवेयर जो है आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना SSID स्प्रेड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट करके यूज करेंगे। जैसे आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे आपका एक्सपीरियंस होता है, कोई भी आपका इंटरनेट यूज करना चाहता है, सिग्नल ओपन सिग्नल कनेक्ट करेगा, KYC कंप्लीट करेगा फोन नंबर और OTP से, और जितनी देर वो यूज करेगा उसको उतने टाइम का यूसेज की फीस पे करनी पड़ेगी।
अच्छा, वो यूजेज की फीस भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ? आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उसमें से एक शेयर मिलेगा। जो केबल ऑपरेटर है, जो उसको अपना ऑटोमेटिकली उसमें से शेयर मिल जाएगा। सबके लिए देयर इज इंसेंटिव अलाइंड ओवर हियर। तो इसमें केबल ऑपरेटर का भी रोल है? जी हाँ, केबल ऑपरेटर इज द गाय हु इज ब्रिंगिंग द कनेक्टिविटी टू योर डोरस्टेप। डब्बा डब्बा तो डब्बा के जो फ्रेंचाइजी एक तरीके का मॉडल हो सकता है। एब्सोल्युटली। ओके, सो अभी तुम किन मार्केट्स में शुरू कर चुके हैं? हम लोग अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऑपरेशनल हैं और आने वाले समय में आप हमें 10 नए शहरों में देखेंगे 2025 के पहले क्वार्टर में। 2025 के पहले क्वार्टर में। तो सिर्फ इतना मैं जाते जाते आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि टोकन्स को लेके अभी इंडिया में क्लैरिटी नहीं है और ऑब्वियसली आपने ट्राई के थ्रू ही ये कर रहे होगे। तो जब आपने ये मॉडल प्रेजेंट किया होगा और उसमें टोकनाइजेशन की बात आई होगी, तो क्या रिस्पॉन्स था और क्या कोई हर्डल सामने आया? जैसे मैंने बताया आपको, हम काफ़ी समय से ट्राई के साथ काम कर रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, जो Web3 पार्ट ऑफ बिजनेस है, दैट इज आउटसाइड द कंट्री। फॉर अ ट्रेडिशनल इंडियन ऑडियंस इट्स अ प्योरली अ Web2 प्रोडक्ट। आप फिएट दे के यूज़ कर रहे हैं, आप फिएट दे के अपना बिल पे कर रहे हैं, आपके लिए देयर इज नो चेंज एज अ ऑडियंस। वो ऐप के अंदर मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली, व्हिच इज सिटिंग आउटसाइड व्हिच इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया। सो बेसिकली ये जाते जाते एक सवाल, हीलियम नेटवर्क से अलग कैसे है? हीलियम मॉडल के अंदर आप हॉटस्पॉट खरीदते हैं, हमारे अंदर भी आप हॉटस्पॉट खरीदते हैं। हीलियम आपको वो हॉटस्पॉट आपको शिप करेगा, वो आप कहीं पर लगाएंगे, क्योंकि आपको बस टोकन चाहिए। यूसेज हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, रियल रेवेन्यू फ्लो हो रहा है डजंट मैटर, एक्चुअल आप एक नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं डजंट मैटर। हमारे अंदर आप हॉटस्पॉट ऑर्डर करेंगे, दैट विल गेट डिप्लॉयड एट अ लोकेशन वेयर देयर इज अ रियल पेइंग कस्टमर, which is the most important part. Real revenue is flowing into it, which is helping to accrue value in the token जो आप generate कर रहे हैं उसके अंदर। तो हमारा मॉडल is a managed model, Helium is a self deployment model। अच्छा, एक चीज और, मेरा सपोज करिए कि मैं पटना के अंदर हूँ और मेरे पास डब्बा है और मेरा जो दूसरा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ वो मुजफ्फरपुर में रहता है, दूसरे शहर में, मैं वहां शेयर कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली, इट्स अ रोमिंग नेटवर्क। जितने जैसे जैसे डब्बा स्प्रेड होएगा, इट्स अ रोमिंग नेटवर्क, ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स। आप अगर आज बैंगलोर में यूज कर रहे हैं और आपने अपने घर में सोलन में अपने डब्बा लगा रखा है, वहां जाएंगे, ऑटोमेटिकली कनेक्ट एंड यू स्टे ऑन द डब्बा नेटवर्क। दिस इज क्वाइट अ रोल। मैं एक तरह से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इन लोगों ने, जो जियो अकेले करता है, कि जियो का पूरा नेटवर्क वो खुद बनाते हैं और पूरा बिछाते हैं पूरी कंट्री में, इन्होंने थ्रू टोकन इंसेंटिव्स एंड थ्रू ऑपरेटर्स डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरा नेटवर्क बिछा दिया है इन द होल कंट्री, एंड दैट्स अ रियली गुड यूज केस ऑफ द होल Web3 थिंग। एंड आई वुड से इन जनरल that is what really Web3 is. That's what Web3 solves. Democratization, decentralization of resources, and internet is one such resource that Dabba is solving for. So thanks for coming on the show. Thank you so much for having me. I hope you liked it. और हमने जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की, ऑफ कोर्स आप डब्बा के वेबसाइट पे जाके और रिसर्च कर सकते हैं और एक ऑपरेटर भी बन सकते हैं, एक कंज्यूमर भी बन सकते हैं।